मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं और आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं और साथ ही साथ आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस करते हैं, जिससे के कारण आप अच्छे नंबर पा सकें और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट हो सकें। तो देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है GST 2 और स्वास्थ्य क्षेत्र से है, जो कि विभिन्न पेपरों में ख़ासतौर से द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जो कंपटीशन के जो और भी इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब पेपर्स हैं, उससे सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि यूपी PCS, IAS और MPPG, कोई भी IAS PCS UPSC एग्ज़ाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए, पहले हम शुरू करते हैं कि GST 2 है क्या चीज़। देखिए, इसका कारण क्या है। देखिए, समाचार पत्रों में आया था अभी आप हाल ही में कि भारत सरकार ने GST 2 लागू कर दिया है। GST 2 GST 1 में क्या अंतर है? GST 1 में सुधार लाया गया है, इसीलिए उसको GST 2 कहा गया है। दूसरा, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा। इसका उद्देश्य क्या है? सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा है। तो देखिए, दो बातें याद रखिए, ये आपके UPSC नोट्स की तरह है, जो कि आप उसे नोट बना करके लिख सकते हैं और बना करके रट सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, GST 2 जो है सुधार, GST 2 सुधार है, मतलब GST 1 में सुधार करके ये GST 2 लागू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा है। दूसरा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, भारत का स्वास्थ्य बीमा कवरेज 3.7% GDP है। दूसरा, वैश्विक औसत जो है 6.28% GDP है। पहले बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगता था, फिर 5,000 रुपये तक के अस्पताल के कमरों पर छूट है 2022 से। ICU, CCU, NICU पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए, GST 2 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, पहला है बीमा पर राहत। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर GST समाप्त कर दिया गया है। सभी योजनाएं जैसे टर्म्स, ULIP, फैमिली प्लॉटर, सीनियर सिटीजन सस्ती हो गई हैं। अस्पताल सेवाओं में देखिए, 5,000 रुपये से कम कमरे पर छूट जारी है। 15,000 पर स्नान ICU रूम पर 5% GST लगेगा। ICU क्रिटिकल केयर यूनिट पर पूरी छूट है। मेडिकल दवाएं और डिवाइसों पर देखिए क्या है, सभी मेडिकल उपकरण व डायग्नोस्टिक पर 5% GST है। MRI CT स्कैन मशीन अब 18 से घट करके 5% रह गया। देखिए, जब आप MRI कराते थे या CT स्कैन कराते थे, उस पर 18% GST लगता था, लेकिन अब ये घट कर 5% हो रह गया है। लैब टेस्ट और ब्लड टेस्ट सस्ते होने की संभावना, ये सस्ते हो जाएंगे। तो इससे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके UPSC मेन में भी आएंगे और वो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, GST 2 में स्वास्थ्य सेवाओं पर टैक्स राहत के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज कम होने के कारण बताइए और समझाइए कि GST सुधार इसमें किस हद तक सहायक होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, इसका क्या निष्कर्ष है, इसे भी आप जान लीजिए। GST 2 सुधार स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती, सरल और सर्वसुलभ बनाएगा। जो GST 2 लाया गया है वो सुधार है, मतलब पहला जो GST 1 था उसमें सुधार है, इसीलिए इसको कहते हैं GST 2 सुधार। तो इसमें क्या होगा, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हो जाएंगी, सरल और सर्वसुलभ हो जाएंगी। यह कदम भारत को हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं।
तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आप तैयार करिए। देखिए एक तो ये हो गया निष्कर्ष, आप जान लीजिए क्या है इसमें। पहला जो निष्कर्ष ये है और दूसरा ये है। तो इस तरह से इसके जो मुख्य प्रश्न ये आप बन सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके तैयार कर लीजिए। तो देखिए ये तो आपके जीएसटी के बारे में है। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे हम आपको इससे संबंधित आपको करीब 20 क्वेश्चन आपको यहाँ बताएंगे जिसे आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए। तो ये निश्चित क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो देखिए पहले तो ऐसे भारत की स्वास्थ्य नीति का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है। देखिए प्रमुख लक्ष्य क्या था स्वास्थ्य नीति का। देखिए सबको स्वास्थ्य कवरेज मिले, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। देखिए इसका जो है नीति क्या है, इसका प्रमुख लक्ष्य इसका क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दूसरा है जीएसटी 2 लागू करने पर सरकार को किन चुनौतियों का सामना हो सकता है। देखिए ये किन किन, जैसे जीएसटी 2 लागू हो गया इसमें से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जीएसटी 2 राजस्व से में कमी होगी, यदि बीमा कंपनियां बचत ग्राहकों तक न पहुंचे तो लाभ सीमित रहेगा, निजी अस्पताल महंगे रूम पर लागत ग्राहक पर डाल सकते हैं, जो निजी अस्पताल हैं वो अपने रूम पर उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। मतलब ये तीनों जीएसटी से राजस्व में कमी आएगी और बीमा कंपनियां भी ग्राहकों तक लाभ न पहुंचा सके, इसमें भी संभावना है, और निजी अस्पताल महंगे हो सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं हैं जो कि इसके जीएसटी 2 के लागू होने से हमें सामना कर पड़ सकता है। फिर जीएसटी 2 के बाद एमआरआई जैसी मशीनों का नया सामान जीएसटी स्लैब क्या है। देखिए जीएसटी 2 लागू होने पर जो एमआरआई जैसी मशीनें हैं उस पर जीएसटी पहले 18% था और अब जो हो गया केवल 5% हो गया है। तो इस तरह से आपको अब केवल याद रखिए केवल 5% हो गया है। तो इस तरह से एमआरआई मशीनें सस्ती हो जाएंगी। पहले एमआरआई सीटी जैसी महंगी मशीनों पर समान जीएसटी लागू होता था। कितना लागू होता था, 18%। आपको हम पहले ही बता चुके, पहले 18% लागू होता था। भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज कम रहने के मुख्य कारण कौन से हैं। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 3 मुख्य कारण, महंगी जो बीमा प्रीमियम होती थी, जागरूकता में कमी थी और निजी अस्पतालों की ऊंची लागत थी। इन सब में राहत मिलेगी आम जनता को। तो देखिए भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो था वो कम रहने के मुख्य कारण कौन से थे, महंगा बीमा प्रीमियम, जागरूकता की कमी और निजी अस्पताल की ऊंची लागत, ये सभी थे। फिर उसके बाद जीएसटी 2 के सबसे प्रमुख लाभ किस क्षेत्र को होगा। देखिए सबसे प्रमुख लाभ जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में होगा, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य सबको अच्छी स्वास्थ्य लाभ मिले और स्वास्थ्य कवरेज मिले, इसके लिए सरकार ने जीएसटी 2 लागू किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जीएसटी से में सबसे प्रमुख लाभ किस क्षेत्र को होगा, तो स्वास्थ्य क्षेत्र को होगा। फिर उसके बाद यदि बीमा कंपनियां जीएसटी से मिली बचत अपने ग्राहकों को नहीं देती तो परिणाम क्या होगा। देखिए जो यदि बीमा कंपनियां जीएसटी से मिली जो बचत है अपने ग्राहकों को नहीं देती हैं तो परिणाम क्या होगा, ग्राहकों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। जो बीमा कंपनियां हैं उस पर निर्भर करता है। अगर वो जीएसटी से जो मिली बचत का उसका लाभ नहीं देती हैं तो उससे ग्राहकों को लाभ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए जीएसटी दरें कम होने पर किन किन डायग्नोस्टिक टेस्ट के दाम कम होने की संभावना है। देखिए ब्लड टेस्ट कम हो जाएगा, एमआरआई टेस्ट कम हो जाएगा, सीटी स्कैन कम हो जाएगा। तो इन सब पर जो रेट है वो जीएसटी के कम हो गए, क्योंकि 5% हो गया, लगभग 18 से 5% हो गया, इसलिए लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए आपको जो इसके प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव क्या होगा ये भी ध्यान रखिए। इसको हम आपको बता दें, सकारात्मक प्रभाव होगा कि बीमा और इलाज सस्ते हो जाएंगे, दवाइयाँ और टेस्ट किफ़ायती हो जाएंगे,
कम दाम देना पड़ेगा आपको और बीमा कवरेज बढ़ेगा, बीमा कवरेज जो होगा बढ़ेगा। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, कंपनियां लाभ खुद रख सकती हैं। देखिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनियां जो है इसका लाभ खुद रख सकती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बड़े अस्पताल टैक्स भारी मरीज पर डाल सकते हैं, बड़े अस्पताल जो है टैक्स लगाकर भारे मतलब मरीजों पर डाल सकते हैं। सरकार के जीएसटी राजस्व में ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि जीएसटी 2 लागू होने से बहुत सारे जो स्लैब थे वो हटा दिए गए हैं। जानते ही हैं कि जो अब 5 और 18 वाले 5 पर आ गए, 0 हो गए कुछ, तो इस तरह से इसका लाभ जो है स्वराजस्व में कमी सरकार को होगी ही होगी। तो ये प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। आप ये ध्यान रखिए, इसको ज़रूर लिखना होगा आपको, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं इसके जो पॉइंट है उसको याद कर लीजिए। देखिए इसी तरह से आपको हम कुछ क्वेश्चंस और भी देते जा रहे हैं, इसको देखिए आप अपने मन में बैठा लीजिए और बार बार वीडियो को पूरा देखिए, तभी इसका फ़ायदा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में प्रतिदिन 5,000 से कम वाले कमरे पर जीएसटी क्या होगी, शून्य होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 5,000 से कम वाले जो कमरे आप अस्पताल में लेंगे उस पर जीएसटी का मान शून्य होगा, मतलब उस पर जीएसटी लगेगी ही नहीं। उसके बाद देखिए यदि वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2,50,000 था तो पहले कितना लगता था, तो देखिए पहले 45,000 लगता था, पहले जो है 45,000। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन याद रखिए। भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज लगभग कितना, स्वास्थ्य बीमा कवरेज कितना है, 3.7%। ये शब्द याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए, कितना है भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है 3.7% है। हाल ही में घोषित जीएसटी 2 सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा कि आपको बताए थे, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाना इसका मुख्य उद्देश्य, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। जीएसटी 2 जो लागू हुआ उसमें ये आपको याद रखना होगा। देखिए फिर जीएसटी 2 में अधिकांश मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक किस स्लैब में आते हैं। देखिए अधिकांश जो मेडिकल डिवाइस हैं और जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो सब किस स्लैब में आते हैं, केवल 5% टैक्स उस पर लगेगा, जीएसटी लगेगा। याद रखिए इस पर केवल 5% स्लैब का वो लगेगा। तो देखिए जीएसटी 2 में अधिकांश मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक सस्ते हो जाएंगे, केवल 5% लगेगा जो कि पहले 18% थी। कोर मेडिकल सेवाएं डॉक्टर अस्पताल द्वारा प्रदान की गई मूल चिकित्सा सेवाएं पर जीएसटी क्या है, शून्य। देखिए जो मुख्य कोर मेडिकल सेवाएं हैं, कोर जो होते हैं आप समझ, जो मुख्य सेवाएं हैं मेडिकल सेवाएं, जैसे डॉक्टर हुआ, अस्पताल द्वारा प्रदान की गई मूल चिकित्सा सेवाएं पर जीएसटी का मान शून्य कर दिया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर मान क्या हो गया है, शून्य हो गया है। ये देखिए, तो इसको याद रखिए, कोर मेडिकल सेवाएं डॉक्टर अस्पताल द्वारा प्रदान की गई मूल सेवाएं चिकित्सा सेवाएं पर जीएसटी का मान शून्य, मतलब उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आपको हम थोड़ा सा टिप्स बताते हैं कि देखिए पहले तो दिमाग में ये रख लीजिए कि हम वो काम कर सकते हैं। अगर आप ट्री में बैठ रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो पहले अपने को रिव्यू करिए, अपने को देखिए कि आपका क्या स्टेमिना है, आपकी क्या क्षमता, उसके अनुसार आप तैयारी करिए। तो और ये दिमाग में बनाइए कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। जब आप में भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। तो सबसे पहला काम रिव्यू करिए, रिव्यू अपने को करिए, अपने को आकलन कीजिए और अपने आकलन के बाद अपने को कहाँ समाहित कर सकते हैं, किस कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी तैयारी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईसीयू, सीसीयू और एनआईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट्स पर जीएसटी का मान शून्य हो गया है। याद रखिए क्रिटिकल केयर यूनिट, इसमें क्या क्या आईसीयू हैं, सीसीयू हैं और नाइस है, ये सब जो है इस पर जीएसटी क्या हो गया है, शून्य हो गया है। फिर नॉन आईसीयू कमरे की कीमत 15,000 दिन से अधिक है उन पर जीएसटी क्या है, इस पर जीएसटी 5% लगेगा। जिसकी जो नॉन आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, नॉन आईसीयू कमरे जिनकी कीमत 15,000 प्रतिदिन है
से अधिक है उन पर जीएसटी का मान कितना होगा, केवल 5% लगेगा, जो कि पहले 18% था। आगे देखिए, आयुष्मान भारत का मूल उद्देश्य किसके साथ सीधे जुड़ा हुआ। आयुष्मान भारत का मूल उद्देश्य किसके साथ जुड़ा हुआ, देखिए इसका जो है मूल उद्देश्य जो होता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से जुड़ा हुआ है। फिर जीएसटी 2 सुधार का सीधा लाभ सबसे अधिक किसे मिलेगा, देखिए आम उपभोक्ता और मरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जीएसटी का सीधा लाभ किसको मिलेगा, आम उपभोक्ता को और मरीज को मिलेगा। तो दो बातें याद रखिए, आयुष्मान भारत का मूल उद्देश्य किसके साथ सीधे जुड़ा हुआ है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से जुड़ा हुआ है। जीएसटी 2 सुधार का सीधा लाभ सबसे अधिक किससे मिलेगा, आम उपभोक्ता होगा, जो और मरीज जो होगा उस पर लगा हुआ है। फिर उसके बाद जीएसटी 2 के तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब जीएसटी कितना लगेगा। देखिए जीएसटी 2 के तहत स्वास्थ्य और जीवन, दो चीज़ें याद रखिए, एक तो स्वास्थ्य पर जो भी आप दवाएं खरीदेंगे जो भी होगी उस पर स्वास्थ्य संबंधित, और जीवन बीमा प्रीमियम पर अब जीएसटी 0 होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर याद रखिए, ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 0 होगा क्योंकि देखिए दो चीज़ें याद रखिए, एक तो स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का मान जो जीएसटी लगता था वो 0 हो गया है। फिर उसके बाद वैश्विक औसत लगभग कितना है, आपको पहले भी तो वैश्विक और जो इंटरनल है वो वैश्विक मतलब पूरे विश्व में औसत कितना है, लगभग 6.8%। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6.8% आपका वैश्विक औसत है। अभी आपको देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम फिर से आपको बता देंगे कि जिससे कि आप उसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में ही आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार जो है वो जीएसटी 1 लागू की थी, उसके बाद जीएसटी 1 लागू करने के बाद उसमें उसने सुधार किया, उसे हम जीएसटी 2 कहते हैं। और जीएसटी 2 में मुख्य लाभ किसको दिया गया, उपभोक्ता को। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, बहुत सारी दवाएं बहुत सस्ती हो जाएंगी, और जो 18% टैक्स लग रहा था वहाँ पर 5% लगेगा। 5,000 से कम वाले जो भी कमरे आप आईसीयू को लेंगे उस पर जीरो टैक्स लगेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ वीडियो जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसे आप पूरा देखिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी वीडियो हम लाते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लाते हैं और उसका आंसर बताते हैं, उसका इम्पैक्ट बताते हैं, और कैसे क्वेश्चंस मेन में और प्री में आएंगे, इन दोनों का हम यहाँ पर सलूशन बताते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसा कि हमने बताया कि रिव्यू अपने को आप पहले आप देखिए कि आप कितनी आपकी क्षमता है, फिर उसके बाद अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि किसी भी बड़े कंपटीशन में आने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। और हम जो भी इसमें क्वेश्चन लेके आते हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, डेली जो है जो हमारे लेटेस्ट न्यूज़पेपर से आते हैं वो क्वेश्चन हम इसके लेके आते हैं। क्योंकि यही क्वेश्चन चाहे आप नीट में बैठते हो, चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम में बैठते हो या किसी भी कंपटीशन में बैठते हो, ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और इसमें साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप बीच थोड़ा थोड़ा देखेंगे वीडियो और फिर छोड़ देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पीछे के वीडियो भी आप देख लीजिए, यूपीएससी एग्ज़ाम खासतौर से प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने इस वीडियो में दिया है। और हमारे वीडियो को लगभग हम 2 दिन 3 दिन पर वीडियो देते रहते हैं, लेटेस्ट टॉपिक पर देते रहते हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो उसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स करिए, कहाँ आपको कैसा वीडियो चाहिए, कहाँ आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे बताइए, और अपने कमेंट में लिखिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। हम इसमें आपको लिंक भी दे देंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और इसका लाभ उठाइए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ की तैयारी करने के लिए लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं है, जिससे आप पूरा कम से कम 15 मिनट 16 मिनट या 20 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं। तो आप इतना भी समय अगर डेली दे देंगे, 20-20 क्वेश्चन भी अगर तैयार कर लेंगे, तो आप ज़रा सोचिए 1 हफ्ते में ही कितना आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो है आप किसी भी कंपटीशन, चाहे ये कौन बनेगा करोड़पति हुआ, चाहे कंपटीशन हुए, उसमें ज़रूर ही आते हैं। तो ये एक तरह से ऑल इन वन वीडियो है, जिसमें कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑल इन वन वीडियो है, क्योंकि इसकी अगर आप तैयारी कर लेंगे, हम चैलेंज देते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसमें किसी भी कंपटीशन में ज़रूर सफल होंगे ही होंगे। तो पुनः प्यारे बच्चों, आपको मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं, और किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और इतना तो आप ध्यान दीजिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी रोज़ हमारे वीडियो में जो आते रहे उसे याद कर लेंगे, उसे बार बार देखेंगे तो एकदम आपको याद हो जाएगा। कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि तो सारे क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलना है। धन्यवाद।